हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है माता का आंचल। यह क्लास 10th की हिंदी कृतिका भाग 2 से ली गई है। माता का आंचल के लेखक शिवपूजन सहाय जी हैं। दरअसल माता का आंचल शिवपूजन सहाय जी के सन 1926 में प्रकाशित उपन्यास देहाती दुनिया का एक छोटा सा अंश है। इस कहानी में लेखक ने अपने माता पिता के वात्सल्य, दुलार व प्रेम, अपने बचपन, ग्रामीण जीवन तथा ग्रामीण बच्चों द्वारा खेले जाने वाले विभिन्न खेलों का बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया है। साथ में बात बात पर ग्रामीणों द्वारा बोली जाने वाली लोकोक्तियों का भी इस कहानी में बड़े ही खूबसूरत तरीके से प्रयोग किया गया है। यह कहानी मातृ प्रेम का एक अनूठा उदाहरण है। यह कहानी हमें बताती है कि एक नन्हे बच्चे को सारी दुनिया की खुशियाँ, सुरक्षा और शांति की अनुभूति सिर्फ माँ के आंचल तले ही मिलती है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। शिवपूजन सहाय जी के बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था, मगर घर में उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा जाता था। भोलानाथ अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कहते थे। बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय अपने पिता के सानिध्य में ही गुजरता था। वे अपने पिता के साथ ही सोते, उनके साथ ही जल्दी सुबह उठकर स्नान करते और अपने पिता के साथ ही भगवान की पूजा अर्चना करते थे। वे अपने बाबूजी से अपने माथे पर तिलक लगवाकर खूब खुश होते थे और जब भी भोलानाथ के पिताजी रामायण का पाठ करते तब भोलानाथ उनके बगल में बैठकर अपने चेहरे का प्रतिबिंब आईने में देखकर खूब खुश होते थे। पर जैसे ही उनके बाबूजी की नज़र उन पर पड़ती तो वे थोड़ा शर्मा कर, थोड़ा मुस्कुरा कर आईने को नीचे रख देते थे। उनकी इस बात पर उनके पिताजी भी मुस्कुरा उठते थे। पूजा अर्चना करने के बाद भोलानाथ राम नाम लिखी कागज की पर्चियों में छोटी छोटी आटे की गोलियां रखकर अपने बाबूजी के कंधे में बैठकर गंगा जी के पास जाते और फिर उन आटे की गोलियों को मछलियों को खिला देते थे। उसके बाद वे अपने बाबूजी के साथ घर आकर खाना खाते। भोलानाथ की माँ उन्हें अनेक पक्षियों के नाम से निवाले बनाकर बड़े प्यार से खिलाती थी। भोलानाथ की माँ भोलानाथ को बहुत लाड़ प्यार करती थी। वे कभी उन्हें अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करती तो कभी उन्हें जबरदस्ती पकड़कर उनके सर पर सरसों के तेल से मालिश करती। उस वक्त भोलानाथ बहुत छोटे थे, इसीलिए वह बात बात पर रोने लगते थे। इस पर बाबूजी भोलानाथ की माँ से नाराज हो जाते थे, लेकिन भोलानाथ की माँ उनके बालों को अच्छे से संवार कर उनकी एक अच्छी सी गुथ बनाकर उसमें फूलदार लड्डू लगा देती थी और साथ में भोलानाथ को रंगीन कुर्ता व टोपी पहनाकर उन्हें कन्हैया जैसा बना देती थी। भोलानाथ अपने हमउम्र दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करते और तमाशे करते थे। इन तमाशों में तरह तरह के नाटक भी शामिल होते थे। कभी चबूतरे का एक कोना ही उनका नाटक घर बन जाता तो कभी बाबूजी की नहाने वाली चौकी ही रंगमंच बन जाती थी और उस रंगमंच पर सरकंडे के खंभों पर कागज की चांदनी बनाकर उसमें मिट्टी या अन्य चीज़ों से बनी मिठाइयों की दुकान लग जाती थी, जिसमें लड्डू, बतासे, जलेबियाँ आदि सजा दिए जाते थे और फिर जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के बने पैसों से बच्चे उन मिठाइयों को खरीदने का नाटक करते थे। भोलानाथ के बाबूजी भी कभी कभी वहां से खरीदारी कर लिया करते थे। ऐसे ही नाटक में कभी घरौंदा बना दिया जाता जिसमें घर की पूरी सामग्री रखी हुई नजर आती थी, तो कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे जिसमें तंबूरा और शहनाइयाँ भी बजाई जाती थी। दुल्हन को भी विदा कर घर लाया जाता था। कभी कभी बाबूजी दुल्हन का घूंघट उठाकर देख लिया करते तो सब बच्चे हंसते हुए वहां से भाग जाते थे। बाबूजी भी बच्चों के खेलों में भाग लेकर उनका आनंद उठाते थे। बाबूजी बच्चों से कुश्ती में जानबूझकर हार जाते थे। बस इसी हंसी खुशी में भोलानाथ का पूरा बचपन मजे से बीत रहा था। एक दिन की बात है, सारे बच्चे आम के बाग में खेल रहे थे, तभी जोर से आंधी आई। बादलों से सारा आकाश ढक गया और देखते ही देखते खूब जमकर बारिश होने लगी। काफी देर बाद बारिश बंद हुई तो बाग के आसपास बिच्छू निकल आए, जिन्हें देखकर सारे बच्चे डर कर भागने लगे। बच्चे जब बिच्छू के डर से भाग रहे थे तो संयोगवश रास्ते में उन्हें मूसन तिवारी मिल गए। भोलानाथ के एक दोस्त वैजू ने उन्हें थोड़ा सा
चिढ़ा दिया। फिर क्या था, बैजू की देखा देखी सारे बच्चे मूसन तिवारी को चिढ़ाने लगे। मूसन तिवारी ने सभी बच्चों को वहां से खदेड़ा और सीधे पाठशाला चले गए। पाठशाला में उनकी शिकायत गुरुजी से कर दी। गुरुजी ने सभी बच्चों को स्कूल में पकड़कर लाने का आदेश दिया। सभी बच्चों को पकड़कर स्कूल में लाया गया। दोस्तों के साथ भोलानाथ को भी जमकर मार पड़ी। जब बाबूजी तक यह खबर पहुंची तो वे दौड़े दौड़े पाठशाला आए। जैसे ही भोलानाथ ने अपने बाबूजी को देखा तो वे दौड़कर बाबूजी की गोद में चढ़ गए और रोते रोते बाबूजी का कंधा अपने आंसुओं से भिगा दिया। गुरुजी की मान मिनती कर बाबूजी भोलानाथ को घर ले आए। भोलानाथ काफी देर तक बाबूजी की गोद में भी रोते रहे, लेकिन जैसे ही रास्ते में उन्होंने अपनी मित्र मंडली को देखा तो वे अपना रोना भूलकर अपनी मित्र मंडली में खेलने के लिए शामिल हो गए। मित्र मंडली उस समय चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। भोलानाथ भी चिड़ियों को पकड़ने लगे। चिड़िया तो उनके हाथ में नहीं आई, पर उन्होंने चूहे के एक बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। उस बिल से चूहा तो नहीं निकला, लेकिन सांप जरूर निकल आया। सांप को देखते ही सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। भोलानाथ भी डर के मारे भागे और गिरते पड़ते जैसे तैसे घर पहुंच गए। सामने बाबूजी बैठकर हुक्का पी रहे थे, लेकिन भोलानाथ जो अधिकतर समय अपने बाबूजी के साथ बिताते थे, उस समय बाबूजी के पास न जाकर सीधे अंदर अपनी माँ की गोद में जाकर छुप गए। डर से कांपते हुए भोलानाथ को देखकर माँ भी बहुत घबरा गई। माँ ने भोलानाथ के जख्मों की धूल को साफ कर उसमें हल्दी का लेप लगाया। डरे व घबराए हुए भोलानाथ को उस समय पिता के मजबूत बाहों के सहारे व दुलार के बजाय अपनी माँ का आंचल ही ज्यादा सुरक्षित व महफूज लगने लगा। तो बच्चों, ये था माता का आंचल पाठ का सारांश। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। इसी सारांश को और विस्तार पूर्वक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।